असद खरल साहब, पहले तो जो चैलेंज जिस पर कल बाबर डोगर साहब ने ब्रेकिंग न्यूज भी दी थी कि नून लीग अगर मुश्किल वक्त पड़ा तो नून लीग हुकूमत को गिरने नहीं देगी, वो सब बातें बताई और काफ लीग की क्या डिमांड्स हैं वो भी बताई। आज जो खबरें सामने आ रही हैं, शफकत महमूद साहब तो उसमें बड़े हौसला अफजा लग रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो वादे किए वो तो पूरे करेंगे। नई कमेटी बनाने का मतलब यह नहीं है कि पुराना मुआहिदा खत्म हो गया, उस पर अमल दरामद होगा, 4-5 दिन मुलाकात होगी। परवेज इलाही साहब अभी भी नाराज लग रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जब तक पहली कमेटी वाली बातें नहीं होती तो अगली कमेटी से क्या फ़ायदा बात करनी है। उसामा साहब, कल भी हमने बात की और आज भी मैं बता रहा हूँ कि जो चौधरी बरादरन का जो मामला ये था, जो चौधरी शुजात ने रिजर्वेशन का इजहार किया था कि कमेटी के खेल खेला जा रहा है। मामला कमेटी का नहीं है, मामला कमेटी के अरकान में एतराज़ करने का नहीं है। मामला है उन मुआहदों पे, उन शराइत पे जो 2 माह से चल रहे थे मामलात, उन पे अमल दरामद का। चौधरी बरादरान की जो मीटिंग हुई है उस पे चौधरी शफकत ने ये कहा कि ये तासर एक शायद था कि चौधरी बरादरान शायद ये समझ रहे थे कि ये जो नई कमेटी है ये नए सिरे से बात का आगाज करेगी। उनका बिल्कुल जो पीछे चीज़ें हो चुकी हैं सही, हम शुरू से स्टार्ट नहीं करेंगे। जहां तक चीजें पहुंची हैं उन पे अमल दरामद के हवाले। लेकिन खरल साहब, ये चौधरी सरवर साहब की तो शिकायतें लगाते थे जहांगीर तरीन से, वो वीडियो भी वायरल हुई थी, खुद काफली की तरफ से वो हो गई, उसमें ऑडियो आगे गलती से, उसमें चौधरी सरवर का वो कह रहे थे कि भाई इसको रोके, उस बंदे को उन्होंने कमेटी में डाल दिया। इसका मतलब ये तो नहीं कि ये उनको दिखाना चाह रहे हैं कि जिसकी शिकायतें जहांगीर तरीन से करते थे, जहांगीर तरीन को साइड पर करके आपने चौधरी सरवर साहब को शामिल कर दिया। यहाँ पे चौधरी बरादरन का मसला ये है कि पीटीआई के अंदर बहुत ज़्यादा जो लोग हैं, ज़ाहिर बात है धड़े हैं बहुत सारे, वो एक्सेप्टेबल उनके लिए नहीं है चौधरी बरादरन। उनके लिए वो अपने आप के लिए थ्रेट समझते हैं। इमरान खान साहब को ये जो पट्टी पढ़ाई गई कि अगर चौधरी बरादरान के सारे मुतालबात मान लिए गए तो वो तो जनाब डिफेक्टो वज़ीर आला बन जाएंगे, आपका वज़ीर आला तो डम्मी हो जाएगा, बहुत सारे लोग उनकी तरफ देखना शुरू कर देंगे। अगर फंड उनकी ब्यूरोक्रेसी, उनके इलाके में सारी उनकी अगर मर्जी की चीज़ें हो जाएंगी तो हमारे तो जो कारकुन है वो एहसास महरूमी का शिकार हो जाएंगे और वो उनकी तरफ देखना शुरू हो जाएंगे। अब ये जब पट्टी पढ़ाई गई इमरान खान साहब उस पर बिल्कुल उन्होंने कहा कि ये बात तो बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पे आपको पता है जट फैक्टर, राइम फैक्टर, ये भी एक होना तो नहीं चाहिए ज़ात बरादरी का मसला, लेकिन ये भी चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं, एग्जिस्टेंस इनकी है। अब चौधरी सरवर भी एक ख़ास धड़े को और उनका सियासत में दिलचस्पी भी है। बेशक वो नॉन पॉलिटिकल ऑफिस है, लेकिन नून लीग के दौर में जब गवर्नर थे उस वक्त भी उनके अपने पॉलिटिकल अज़ाइम या जो भी उनकी ख्वाहिशात थी अभी भी हैं। तो अब मामला ये है कि जट वर्सेस राइन जो है उनको खड़ा कर दिया गया सामने। अच्छा, उनका भी एक मजबूत धड़ा है, मसला है। लेकिन बात यह है कि ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं, बाद में उनकी चौधरी मोनस इलाही से भी मुलाकात हुई, चौधरी शुजात ने तो इनकार कर दिया। उसके बाद चौधरी परवेज इलाही से मुलाकात हुई, 1-on-1 भी हुई, उसके बाद मोनस इलाही से मुलाकात हुई, जो आपने बताया 4-5 दिन तक मुलाकात दोबारा होगी। जी। मामला ये है कि ये जो चीज़ें हो रही हैं और जो डोगर साहब ने कल बात बताई, अभी नसीम ज़ारा का कल का गालबन प्रोग्राम था, उसमें चौधरी परवेज इलाही ने इस चीज़ को एडमिट किया कि पहले भी हमसे नून लीग ने राब्ता किया था। अच्छा। नून लीग ने राब्ता किया था और नून लीग में पहले भी कह रहे हैं, हम बार बार हम कहते रहे हैं कि नून लीग ने ये कहा था कि आप वजारत आला भी ले लें और जितने आपके एमपी लोग हैं सारों को मिनिस्टर भी अपनी मर्जी के बना लें। बहुत बढ़िया। लेकिन उसकी बेस पे चूंकि जो चौधरी शफकत ने भी आज बात की, वो ये कहते हैं कि जो काफ लीग और पीटीआई का जो बहुत सारी चीजें हैं वो कॉमन है, हमारा मकसद एक है, हमारा जो एजेंडा एक है, तो इसलिए हमारा फितरी इत्तेहाद जो है हमें कोई खदशा नहीं है, कोई ब्रेक नहीं हो रहा। जो उनके तफजात है बहुत सारे हल कर लिए गए या उसके करीब हम पहुंच गए। चले बाबर साहब, वो समझते हैं कि कोई थ्रेट नहीं है। बाबर साहब, कल की आपकी ब्रेकिंग न्यूज ने तहलका मचाया, सब हैरान है कि नून लीग किस आ जाएगी मदद को। और ये अली मोहम्मद खान साहब को मैं सुन रहा था, तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, वो कह रहे थे काफ लीग हमें छोड़ के करेगी क्या, जाएगी कहाँ। तो वो लगता है उनको भी एहसास है और इस वजह से ये सारा मामला लटक रहा है, वरना कैसे हो सकता है कि जनाब हुकूमत का इतना अहम इत्तेहादी उसको आप लिफ्ट ही ना कराएं। उसामा साहब, सबसे पहले जो आप बात कर रहे हैं खैर साहब, कल शफकत महमूद साहब गए हैं, लेकिन चौधरी परवेज इलाही ने उनको खरी खरी सुना दी।
खरी खरी सुनाई है कि जनाब बात ये है कि हमें इसमें कोई नहीं है कि कौन सी पार्टी निगोशिएट कर रही है। पहली पार्टी जो थी उसके साथ सारी चीज़ें फाइनल हो चुकी थी, मायदा तहरीर हो चुका था, हम तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन उसका इंतज़ार कर रहे थे। तो तुसी हुण नवे बंदे आ गए हो तो नवे से तो दोबारा गल करनी शुरू करती है, जिस पर उनका था कि जनाब बात यह कि हमें आप प्रैक्टिकली कुछ करके दिखाएं, हमें चेहरों से कोई गर्ज नहीं है। अब मसला दूसरी तरफ ये है कि जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो उनकी इमरान खान से खासी दूरी हो गई है। ये भी मैं आपको बता कैसे हो गया सर? जो पंजाब में कुछ बहरान आए हैं, जैसे आटा और चीनी का बहरान आया, उसकी जो रिपोर्ट्स गई हैं उसके बाद जहांगीर तरीन जो है उनसे खान साहब ने अपने आप को डिस्टेंस कर लिया। तो उसके बाद अब जब उनसे डिस्टेंस किया है तो जाहिर बात है कि सारी टीमें चेंज हो जानी थी। टीमें जो चेंज की गई हैं, जो नई टीमें आई हैं, अब चौधरी बरादरान को इससे कोई गर्ज नहीं है, टीम नई है पुरानी है। असल मसला ये है कि 20 अरब रुपए के जो डेवलपमेंट फंड्स का वादा किया गया था वो कहाँ पर है, जो बंदे इनके लगाने का वादा किया गया था वो कहाँ पर हैं। मोनस लाई जो है वो बेचारा खुद कह रहा है कि जनाब इमरान खान साहब जो है मुझे तो पसंद ही नहीं करते, और वो अगर एक प्राइम मिनिस्टर मुझे पसंद ही नहीं करता तो मैं उसकी कैबिनेट में बैठे क्यों, किस तरह से बैठूँ, क्यों बैठूँ। ये इतनी आसान बात नहीं है उसामा साहब कि मोनिस सलाई खुद ये कहे कि इमरान खान मुझे पसंद नहीं करता। मोनिस सलाई बेटा है चौधरी पीर लाई का। चौधरी पीर लाई का खाली बेटा नहीं है, पूरी चौधरी फैमिली का सियासी जानशीन है। चौधरी पीर लाई कैसे ये बर्दाश्त करे कि इमरान खान के कि चौधरी खानदान का कोई और भी बेताशा लोगों पर है, बस इमरान खान साहब की ईगो है, जिद है कि उसको नहीं बनाना। आप मुझे एक बात बताएं, सारी डिमांडें एक साइड पे कर दें, सारी डिमांडें, मैं कहता हूं फंड्स को भी एक साइड पे कर दें, मैं कहता हूं ट्रांसफर पोस्टिंग के इश्यूज को भी एक साइड पे कर दें। ये इमरान खान साहब का कहना कि मैं मोनिस सलाई को मिनिस्टर नहीं बनाऊंगा, कोई और बना ले, कोई सियासत होगी ना, कोई और मरूसी सियासत के खिलाफ है कि पहले परवेज लाही जी, फिर उनके वालिद उनसे पहले थे, वो अब ये आ जाएं जी सियासत में, बच्चा आ जाए। ये तो मेरा मतलब ये क्या बात है, ये क्या बात, मैं तो वैसे बता रहा हूँ। आप उनके साथ ही जो उनके डिफेंस मिनिस्टर हैं परवेज खटक था, उनका आधा खानदान बैठा हुआ है, सारा कैबिनेट में 15 के करीब वो नहीं बैठे सारे। और बेताशा मैं आपको गिनाता हूँ, मरूसी सियासत के बाप भी है, बेटा भी है, पूरी मरूसी सियासत चल रही है और वो सारे अकोमोडेट हुए हुए हैं। मसला सिर्फ ये है कि खान साहब उसको अकोमोडेट नहीं करना चाह रहे, उनकी रिजर्वेशन है। और उसके साथ साथ आगे दूसरा रोला भी है। अच्छा, रोला ये है कि अगर PMLQ को 20 अरब रुपया दे दिया जाता है डेवलपमेंट फंड्स का कि ये लें अपने पैसे पकड़े जाके डेवलपमेंट करवाएं जी, तो PTI के जो 160 अपने मेंबर्स हैं उनको कहाँ पे लेके जाएंगे? वो 160 MPs हैं, कोई 150 MNAs हैं, वो भी कहेंगे कि हमें भी पैसे दें, बाकी इत्तेहादी भी कहेंगे उसी रेशियो से उनको भी पैसे दें। तो इतना फंड PTI लेके कहाँ से आएगी? अगर काफली से ये कह दिए कि 3 जिले आपके हैं, आप जो मर्जी यहाँ पर करें, आप स्याह करें, सफ़ेद करें, ना वज़ीर आला पूछ सकेगा, ना IG पूछ सकेगा, ना चीफ सेक्रेटरी पूछ सकेगा, तो बाकी जो 36 जिले हैं वो भी ये डिमांड करेंगे। PTI बाबर साहब, कौन सी बात है जो काफली की फिर मानी जा सकती है? आपने पहले भी कह दिया था कि ये स्याह सफेद वाला चक्कर तो इमरान खान ने वाज़े कर दिया, ये नहीं चलेगा, ये नहीं होगा। ब्यूरोक्रेसी को चौधरी साहब जो प्रेशर डाल रहे हैं वो प्रेशर कारगर साबित नहीं होना। मैं आपको एक बात बता रहा हूं, 20 अरब का कह रहे हैं तो 5 अरब मिल जाएगा। नून लीग इंतजार कर रही है। मेरी नून लीग वालों से बात हुई, उन्होंने कहा जनाब बात यह है कि चौधरी साहब जो हैं वो अभी तक तो हुकूमत को धमकियां दे रहे हैं, हम तो इंतजार करें, हमारे साथ बात करें और इस्तीफा दे के जरा इधर आए ना, गवर्नमेंट को छोड़ के इधर आए, फिर देखते हैं। साथ ही नून लीग ने शहबाज शरीफ की अशीर बाद से नून लीग के अंदर 20 बंदों का एक फॉरवर्ड ब्लॉक भी बन चुका हो। ये क्या बात हुई? शहबाज शरीफ खुद फॉरवर्ड ब्लॉक नून लीग में बनाएंगे? सर, नून लीग के अंदर 20 बंदों का एक फॉरवर्ड ब्लॉक भी बन गया हुआ है। अगर चौधरी निगोशिएट करते हैं और इधर आते हैं तो ये उधर से अपने बंदे उधर दे देंगे, कह रहे हैं ये बंदे हमारे कंट्रोल में नहीं है। ओके, ये फॉरवर्ड ब्लॉक बन के उधर चला गया, ये फॉरवर्ड ब्लॉक बन के उधर चला गया, तो वो DC हो जाएंगे। ये तो अपने भाई के खिलाफ कैसे, पार्टी के खिलाफ कैसे साजिश कर सकते हैं? मेरी बात सुने, DC तो तब होंगे कि नून लीग खुद उनके खिलाफ इनिशिएट करेगी कि ना ये बंदे जो हैं इन्होंने वजीर आला के लिए वोट इनके खिलाफ डाला है। पहली बात तो ये है कि वजीर आला के खिलाफ अदम एतमाद लानी पड़ेगी।
जब अदम इत्मीनाद आती है तो उसमें आप जो नून लीग के जो अदम इत्मीनाद लाता है उसको अपने बंदे पूरे करने पड़ेंगे। हाँ जी, उसको जिस तरह सेनेट में हुआ है, सेनेट में आपके सामने ही है कि वोट पूरे थे, बंदे भी पूरे थे, मीटिंग में पूरे थे, लेकिन जब वोट पूरे तो यहाँ पे शो ऑफ हैंड के जरिए होगा, वो बंदे कहीं ना कहीं इधर उधर गायब हो जाएंगे। बाद में नून लीग जो है वो उसको इनिशिएटिव करेगी। इतना सादा मामला नहीं है डोगर साहब। अगर आप काफ लीग को ये समझते हैं ना कि उनको बिल्कुल ही आप साइड लाइन कर देंगे तो उसका इम्पैक्ट आपको मरकज में भी पड़ेगा। ऑलरेडी आपके पास आपके MQM आपके पास नाराज बैठी है। अगर सारे मरकज से भी नाराज होती है, नाराज होती है। 1.5 साल पहले PMLQ और PTI के दरमियान एग्रीमेंट हुआ जी, उसमें ये था कि 2 फेडरल मिनिस्टर होंगे, 2 पंजाब में मिनिस्टर होंगे, ये डेवलपमेंट फंड दिए जाएंगे और ये इनके ऑफिसर्स अकोमोडेट किए जाएंगे। ये एग्रीमेंट 1.5 साल पहले हुआ। इसी शर्त पे PMLQ ने PTI को ज्वाइन किया। 1.5 साल गुजर गया है, पूरा प्रेशर डालने के बावजूद बजट सेशन आया, अब अगला बजट आने वाला हो गया, बजट सेशन आया, उसमें चौधरी नाराज हुए। उस वक्त हम यहाँ पे हम इस प्रोग्राम में ये कहते थे कि मोहन असलई आ रहे हैं। इमरान खान ने वादा कर लिया कि जनाब हम उसको हलफ दिलवा रहे हैं। खरल साहब ने खुद मुझे यहाँ पर कहा कि जनाब मोहन असलई 1-2 दिन में हलफ उठा रहे हैं। खरल साहब ये बात हुई थी, आज तक वो हलफ नहीं हुआ। बिल्कुल सर। क्या कर लिया PMLQ ने 1.5 साल में, क्या कर लिया? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।